गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन और एक डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव करा था PM डिवाइडेड बाई RT और आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT। तो अब बात करते हैं इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस पे ना कि कहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा कि डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार प्रेशर। ठीक है, करेक्ट। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। तो STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और अगर STP की बात करें तो प्रेशर क्या होता है 1 बार और टेम्परेचर क्या होता है अपना 273 केल्विन। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे डेंसिटी हम अप्लाई करें तो पहले डेंसिटी कितनी थी अपने पास पे 5.46 यही थी। ठीक है, प्रेशर कितना 2 बार, मोलर मास ऑफ गैस M, R ही था, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ठीक है, फिर दूसरी बात करें तो डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। प्रेशर कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास R इंटू टेम्परेचर कितना 273। मान लो इस इक्वेशन को पहला बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं अभी दूसरा। ठीक है, तो हम क्या करें अभी सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे, फर्स्ट से। तो आ जाएगा D डिवाइडेड बाय 5.46। ठीक है, यही बना। यहाँ क्या था M बाय R इंटू 273 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर क्या चला जाएगा अभी R इंटू 300 डिवाइडेड बाय M। क्या कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी निकालें तो 5.46 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, यही बना। चेक करना। अच्छा एक प्रेशर वो चला गया ना अपने पास नीचे 2 टाइम्स ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 546 ये 100 से कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी क्या आ गई 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या गया डेंसिटी ऑफ सेम गैस एट STP कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूला D इक्वल टू PM बाई RT को अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करनी है तो पहले मोलर मास कैलकुलेट करते, फिर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते। तो जो चीज़ कैंसिल आउट होता नहीं उसको हमने क्या कर दिया भाई, 2 इक्वेशंस बनाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कह रहे प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस A। कि एक आइडियल गैस A था जिसका कितना मास लिया हमने 1 ग्राम और किस टेम्परेचर पे रखा 27 डिग्री सेल्सियस पे, कंटेनर के अंदर रख लिया उसको। तो जो प्रेशर आया वो कितना आया अभी 2 बार। कर अगर उसी कंटेनर में 2 ग्राम आइडियल गैस B और ऐड कर दिया जाए, टेम्परेचर सेम और वही कंटेनर है तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा सेम। कह रहा था प्रेशर बिकम्स 3 बार। प्रेशर कितना हो जाएगा उसका 3 बार हो जाएगा। तो कह रहा फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A एंड B। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ A मान लेंगे MA और B का क्या मान लेंगे MB। तो पहले केस में जब 1 ग्राम आइडियल गैस थी तो प्रेशर कितना था अपना भाई 2 बार, वॉल्यूम कितना मान लेंगे V, PV इज इक्वल टू NRT। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय R इंटू T। पहली इक्वेशन बना ली। दूसरी क्या अभी प्रेशर कितना हो गया 3 बार, वॉल्यूम तो V रहा होगा। अच्छा देखना, अब नंबर ऑफ मोल्स तो टोटल लिखने, तो ये तो A के मोल्स थे, अब B और ऐड कर दिया कितना ग्राम भाई 2 ग्राम। ये इक्वेशन कौन सी होगी दूसरी। तो फिर से क्या करें सेकंड और फर्स्ट को क्या कर दें भाई डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा अभी 3/2। क्या RT से RT क्या होने वाला है भाई कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अभी 1/MA प्लस 2/MB डिवाइडेड बाय 1/MA। तो ये बना 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस MA कहाँ चला जाएगा अभी ऊपर 2MA डिवाइडेड बाय MB। इसको इधर ले जाए तो कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MA डिवाइडेड बाय MB। तो मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय B इज 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों में क्या आ गया अभी अपना रिलेशन आ गया। यानी कि सिंपल सा अप्लाई किया करा मैंने भी PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, आइडियल गैस की इक्वेशन। तो वहां से मैंने दोनों मॉलिक्यूलर मास में क्या निकाल लिया रिलेशन निकाल लिया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ना। अच्छा पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है ना, तो मान लो अगर एक कंटेनर में अपने पास 2 गैसेस है ना, कौन कौन सी मान ले भाई, एक तो गैस मान ले A और एक गैस मान ले B। इस कंटेनर का वॉल्यूम V और टेम्परेचर क्या है अभी T। अच्छा ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे दोनों मिलके वो इसका टोटल प्रेशर है।
अब अगर मैं गैस बी को बाहर निकाल लूँ तो जितना गैस ए प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसी कंटेनर में सेम कंडीशंस पे, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और ऐसे अगर ए को बाहर निकालूँ तो बी बचेगा, तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो कहते हैं जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेज इन द मिक्सचर। तो यानी कि यहां से अगर मैं लिखूं तो P टोटल इज PA प्लस PB। ठीक है, PT तो क्या चीज है, टोटल प्रेशर। यहां ये जो PA है ये क्या चीज है अपना भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। और PB क्या चीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, तो कहता है जो पार्शियल प्रेशर है निकालने कैसे, कह रहे किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इट इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। उसी की मोल फ्रैक्शन लो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, टोटल प्रेशर से। तो देखना इस फॉर्मूले को हम यहां से ला सकते हैं, यानी कि अपने पास इक्वेशन की आइडियल गैस की PV इज इक्वल टू nRT। तो एक काम करते हैं, पहले टोटल पे लगाते हैं ना। ठीक है, तो P टोटल इंटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे अभी, टोटल आएंगे, यानी कि क्या Na प्लस NB इंटू RT। एक बार A पे लगा देते हैं तो पार्शियल प्रेशर A का लगेगा, वॉल्यूम Na मल्टीप्लाइड बाय RT। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दूं भाई, डिवाइड कर दूं। क्या RT कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल, तो PA डिवाइडेड बाय P टोटल इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। तो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया। तो यहां से आया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ऐसे सिमिलरली अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा अभी, इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो वो होगा क्या, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का। और सभी के अगर पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या दे देगा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था अपना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन की ना। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन है क्या, पहले तो बात करें इफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। यानी कि कंटेनर में एक पिन होल कर दिया जाए छोटा सा, वहां से गैस की मूवमेंट यानी कि बाहर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, उसी को क्या बोलते हैं हम भी, प्रोसेस को इफ्यूजन। अब जो हम बात करेंगे, हमें बात करनी है इसमें क्या भी, रेट की ना, यानी कि इसकी बात करनी है रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो बात किसकी करते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन की। तो पहला केस क्या बात करेंगे, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अपने क्या है अभी, कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो तो कहता है रेट ऑफ इफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, डी क्या है यहाँ पे भी, डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा था क्या, अभी PV इज इक्वल टू nRT, और यहां से हम डेंसिटी ले गए थे D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं अभी, इट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कि रेट किसके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अभी मोलर मास के। तो अगर दो गैसेज हो, गैस 1 और गैस 2, तो यहां से क्या लिख सकता हूं भैया, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1 लिखा जा सकता है, क्योंकि क्या भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब ये जो रेट है, रेट होता क्या भी, अगर मैं बात करूं ना, रेट ऑफ इफ्यूजन, तो ये क्या चीज है अभी, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट, वे कितना बाहर चला गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि जो रेट है ये क्या, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इसको, V1 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन में V2 डिवाइडेड बाय T2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। चेक करो सही है क्या। ठीक है, ऐसे मैं इसमें भी बात कर सकता हूं, अगर दो गैसेज हो, दोनों के सेम टाइम तक इफ्यूज करवाया जाए तो टाइम क्या होगा अभी, सेम होगा। तो यानी कि अगर बात करें फॉर सेम टाइम इंटरवल, कि अगर दोनों के लिए टाइम सेम रख दिया जाए तो वॉल्यूम डिफरेंट आएगा, तो क्या V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, और अगर मैं यहां क्या कर दूं भी, वॉल्यूम सेम कर दूं, तो दोनों के लिए टाइम क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा, यानी कि फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस
तो अगर वॉल्यूम सेम कर दिया तो T2 कहाँ चला जाएगा अभी ऊपर, तो T2 बाई T1 इज रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा किसके लिए, फॉर सेम वॉल्यूम। तो याद क्या रखें भाई, ज़्यादातर यही वाला ना, तो इससे तो दोनों ला ही सकते हैं। V1 बाई T1 अपॉन V2 बाई T2 इज रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। अच्छा भाई देखना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है अभी कांस्टेंट है, तो जितना वॉल्यूम बाहर गया होगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या गए होंगे, बाहर गए होंगे। तो मैं क्या यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, N1 डैश डिवाइडेड बाई N2 डैश इज रूट ओवर M2 बाई M1, ठीक है। तो जहां पे भी मैंने N डैश लिखा वो क्या अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड, जो बाहर चले गए ना, जितने इनिशियली प्रेजेंट थे उससे कोई मतलब अपने को नहीं है ना। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। तो V1 की जगह क्या रख दिया N1 डैश, V2 की जगह क्या रख दिया N2 डैश ना। ऐसे इसको मास में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ऐसे मास की टर्म्स में भी क्या लाया जा सकता है अभी इसको, रिलेशन की कितना मास इसमें से इफ्यूज आउट हो गया। तो एक पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने किस पे लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर अगर सेकंड बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर की, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो ये तो था ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और एक क्या होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P डिवाइडेड बाय रूट ओवर D। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 बाय R2 इज P1 बाय P2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। इनिशियल टाइम पे प्रेशर अगर अंदर का कांस्टेंट रहा होगा तो क्या होगा, रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये रेट का क्या आ गया अभी एक रिलेशन। तो फिर रेट को क्या लिख सकता हूँ, V1 बाय T1 V2 बाय T2 P1 बाय P2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1, क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ, अगर मैं टाइम सेम कर दूँ ना, यानी कि फॉर सेम टाइम ऑफ टाइम इंटरवल, तो क्या बचेगा अभी, V1 बाय V2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है भाई। अब यहां दो चीजें करते हैं। मान लो ये कंटेनर था, इनिशियल गैस 1 थी, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे N1, गैस 2 था, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे N2। यहाँ से गैस इफ्यूज कर रही थी, जो बाहर गई वो कितनी गई N1 डैश और N2 डैश, ठीक है। ये क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इफ्यूज्ड आउट, ये क्या है इनिशियली प्रेजेंट। तो ये जो प्रेशर इनिशियली होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स के, और जो बाहर निकल के वो जो बाहर वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, N1 डैश बाय N2 डैश इज N1 डिवाइडेड बाय N2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। यानी कि यहाँ पे N1 N2 तो क्या चीज़ है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, और N1 डैश और N2 डैश क्या है भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज आउट हो गए ना, और M2 M1 क्या है भी अपना मोलर मास है, ठीक है। अब देखना इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मेरे पास से 3-4 बार स्टेप्स करवा दूँ, यहाँ अगर गैस के मोल्स क्या थे N1 और N2, यहाँ से बाहर निकल के क्या गए भी, ये कंटेनर था N1 डैश और N2 डैश, फिर यहाँ से फ्यूज होके फिर अगले में गए, एक और कंटेनर जोड़ दिया किसमें N1 डबल डैश N2 डबल डैश, सो ऑन चलता जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं पहले स्टेप के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो क्या N1 डैश बाय N2 डैश इज N1 बाय N2 रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1, ये तो फिक्स था, ये तो था ही फॉर्मूला। पर जब अगले इफ्यूजन स्टेप के लिए जाऊंगा तब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ये और इफ्यूज्ड वाले ये, तो यानी कि क्या N1 डबल डैश बाय N2 डबल डैश इज N1 डैश बाय N2 डैश रूट ओवर M2 डिवाइडेड बाय M1। तो यहाँ से मैं N1 डैश बाय N2 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से आया N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश इज N1 बाय N2 रूट ओवर M2 बाय M1 का स्क्वायर। ऐसे थर्ड स्टेप के लिए क्यूब हो जाएगा, फोर्थ के लिए 4 हो जाएगा। तो अगर n स्टेप के लिए बात करूं, 4 n स्टेप्स, तो n1 n डैश या x स्टेप कर लूं अपॉन में n2 x डैश इज n1 बाय n2
रूट ओवर m2 बाई m1 टू दी पावर x। ठीक है, तो अगर इनका रेशियो निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर f, होता है n1x डैश अपॉन n2x डैश अपॉन में n1 बाई n2, तो वो किसके बराबर आएगा, रूट ओवर m2 बाई m1 टू दी पावर x के ना। ठीक है, और ये जो f चीज है ये क्या अपना भी एनरिचमेंट फैक्टर। तो वैसे हम कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या निकाल सकते हैं, एनरिचमेंट फैक्टर, तो होगा क्या, रूट ओवर m2 बाई m1 टू द पावर x। तो एक इस पे था एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर इसी में ग्राम्स लॉ में क्या आएगा, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट ना। पाइपलाइन कॉन्सेप्ट में क्या कर सकते हैं, कहता है अगर एक ऐसे पाइपलाइन थी अपने पास ना, कहते हैं यहां से मैंने क्या भेजा, गैस A, और यहां से क्या भेजा, गैस B। ठीक है, और इस जो पाइपलाइन की डिस्टेंस थी वो क्या थी, L ना। ठीक है, तो कहते हैं किस डिस्टेंस पे जाके दोनों गैस क्या की होंगी भी, मीट की होंगी। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना आया अभी अपना, x आया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, L माइनस ऑफ x होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A बाई B इज रूट ओवर में क्या आएगा भी, मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। ठीक है, अच्छा रेट में होगा क्या, वॉल्यूम। तो फिर से क्या करते हैं, अगर सेम टाइम इंटरवल है तो वॉल्यूम ऑफ A बाय वॉल्यूम ऑफ B इज रूट ओवर MB डिवाइडेड बाय MA। सही है, अच्छा अगर मैं देखना यहाँ से यहाँ तक गैस का वॉल्यूम ये इतना पूरा कवर कर लिया होगा इसने, तो यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम होगा क्या होगा अभी, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ A के लिए बात करूँ तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या अभी x, नीचे वाले के लिए भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A और ये क्या L माइनस x रूट ओवर MB डिवाइडेड बाय MA। तो क्या x अपॉन L माइनस x क्या आ जाएगा, रूट ओवर MB डिवाइडेड बाय MA। तो यहां से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ वैल्यू पता होगी, तो सॉल्व फॉर x। तो हम एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कहाँ पे दोनों गैसेस मीट कर रही होंगी ना। तो जैसे बड़ा बेसिक सा एक एग्जांपल देता है, क्या दे दिया अभी, एक 100 सेंटीमीटर की क्या दे दी अभी, या मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, 100 मीटर की एक पाइपलाइन ली। ठीक है, कहता है एक तरफ से कौन सी गैस भेजी हमने भी, NH3, और एक तरफ से कौन सी गैस भेजी भी, HCl। ठीक है, इसने क्या बोला, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम HCl एंड वेयर फर्स्ट वाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड, कि जहां पे क्या मिले होंगे भी, वाइट फ्यूम्स मिले होंगे, मतलब क्या भी NH4Cl का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ भाई, HCl डिस्टेंस से निकालने, तो मान लो ये डिस्टेंस कितना था, x था, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया होगा भी, 100 माइनस ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इसका डिस्टेंस, तो इसका मोलर मास आएगा ना 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x रूट ओवर मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5, मोलर मास ऑफ NH3 इज 17। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट निकाल के क्या करेंगे, सॉल्व फॉर x, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा भी, ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या निकलवा सकते हैं अपने से भी कोई भी कॉन्सेप्ट निकलवा सकते हैं ना भाई, डिफ्यूजन इफ्यूजन पे। एक इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा मॉड्यूल के अंदर तुम्हें, कि एक क्लासरूम है, इक्वल डिस्टेंस बेंचेस हैं, एक तरफ से लाफिंग गैस गई, एक तरफ से टीयर गैस, तो बताओ कौन सी रो का स्टूडेंट साइमल्टेनियसली हंसना और रोना स्टार्ट कर देगा ना। तो उसकी बात, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसा ये है वैसा ही वो रहेगा ना। तो एक इसकी बात करें हमने, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा 20 ml ऑफ O2 गैस इफ्यूज्ड आउट इन 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में 20 ml ऑफ O2 क्या करती है अभी, इफ्यूज करती है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस इफ्यूज्ड आउट इन द सेम टाइम। तो अगर टाइम सेम दे दिया तो मैं क्या फार्मूला अप्लाई करूंगा अभी, V1 बाई V2 रूट ओवर में M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, तो गैस 1 क्या अज्यूम कर लेते हैं अभी, O2 अज्यूम कर लेते हैं, या फिर पहला हीलियम अज्यूम कर लेते हैं अभी x ml, और इसका कितना भी 20 ml रूट ओवर। ठीक है, तो अगर इसका O2 का 20 ml, तो ऊपर मोलर मास किसका आएगा, O2 का, तो कितना 32 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो कितना बना भाई ये 8, तो x कितना आ गया भाई 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 2 ऑफ ml। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट 2 की वैल्यू रख देंगे 1.41,
तो ऐसे कुछ भी एक क्वेश्चन दे सकता है जहाँ पे या तो टाइम सेम दे देगा या वॉल्यूम सेम दे देगा, ठीक है। और इसको बाद में देखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी रिलेट कर सकता है, किसको, ग्राहम्स लॉ वाले कहानी को ना, क्योंकि यहाँ से हमसे मोलर मास एवरेज कैलकुलेट करवा के और फिर उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन और इसके बारे में डील करवाता है ना। तो ये पूरा टॉपिक था अपना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, और वहीं पे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड्स की। थैंक यू फॉर टुडे।